हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। 2025 जो है आपका वैकेंसियों का है, तो इसी वैकेंसियों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी सितंबर में आ रही है मेरे प्यारे साथियों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में हम जानते हैं कि जो मैथ में जो चैप्टर हैं उसमें से चैप्टरों में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो थोड़ा सा हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में जान लेते हैं, कितने पद हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है दोस्तों, सितंबर में आ रही है। लगभग 5-5.5 हजार के लगभग वैकेंसी है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है 10+2 और ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार एंड मोटरसाइकिल, ये इसकी क्वालिफिकेशन है मेरे प्यार साथियों। और जो पे ग्रेड है वो 21,700 टू 69,100। अरे बाप रे बाप, मस्त, ये मस्त वैकेंसी है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर पीएसटी, पीईटी और पीएमटी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं। एक तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ठीक है, इसमें करंट अफेयर का ज्यादा पार्ट आता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे साथियों, 25 नंबर के। मैथ के 15 प्रश्न आते हैं 15 नंबर के, और कंप्यूटर के 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। तो टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। और पूरा के पूरा 1.5 घंटा आपको मिलेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट मिलेंगे। 100 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन में 1 मिनट से कम समय आपको मिल रहा है। 55 सेकंड मिल रहे हैं हर क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता है, कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जाता है, मतलब कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट भी ले लेता है। तो टाइम ऐसे मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो जनरल अवेयर और करंट अफेयर के 50 प्रश्न सबसे ज्यादा, रीजनिंग के 25 प्रश्न दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैथ के 15 प्रश्न और कंप्यूटर के 10 प्रश्न। ऐसे टोटल 100 प्रश्न बनेंगे 100 नंबर के। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 अंक 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग में आपके 1/4 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। 1/4 अंक काट लिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने कितने प्रश्न और उसमें से आते हैं। तो मैथ में नंबर सिस्टम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, 0 से 1 क्वेश्चन बनता है। किसी शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं आता, किसी शिफ्ट में एक प्रश्न आ जाता है। एससीएफ एलसीएम के 0 से 1 प्रश्न, क्योंकि 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन हैं। तो हर चैप्टर में मैक्सिमम एक प्रश्न तो बनता है। कोई कोई ऐसे चैप्टर हैं जिसमें 2 प्रश्न भी बन जाते हैं, कोई कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो आपके मैथ में कम से कम 16-17 चैप्टर हैं, तो उनमें से 15 प्रश्न आपके आते हैं। एससीएफ एलसीएम के 0 से 1 प्रश्न, दशमलव भिन्न में 0 से 1 प्रश्न, सरलीकरण में 0 से 1 प्रश्न। 0 से 1 का मतलब है किसी शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, किसी शिफ्ट में एक प्रश्न आ जाता है। प्रतिशत में 1 से 2 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न तो आना तय है, लेकिन कई सेटों में 2-2 प्रश्न भी आ जाते हैं, है ना। लाभ हानि के 1 से 2 प्रश्न, कई मतलब एक प्रश्न तो आना तय है, एक प्रश्न तो आएगा ही। किसी किसी सेट में 1-2 प्रश्न भी आ जाते हैं। छूट में 0 से 1 प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के 1 से 3 प्रश्न, मैक्सिमम 2 प्रश्न आते हैं। लेकिन कई ऐसी शिफ्टें हमने देखी हैं जो मतलब जिसमें 3-3 प्रश्न भी आते हैं, इन दोनों को मिलाकर 1 से 3 प्रश्न। किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न मिल सकता है, किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न मिल सकते हैं, किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न भी मिल सकते हैं, 3 प्रश्न भी मिल सकते हैं। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अनुपात समानुपात के 1 से 2 प्रश्न, आयु साझेदारी का मिलाकर 0 से 1 प्रश्न, किसी शिफ्ट में आयु का दे देता है, किसी शिफ्ट में साझेदारी का दे देता है, ऐसे ऐसे करके। औसत के 1 से 2 प्रश्न आते हैं, मिश्रण के 0 से 1 प्रश्न आते हैं, 2D 3D में 0 से 1 प्रश्न बनता है, विविध में 0 से 1 प्रश्न। ऐसे करके आपके टोटल 15 प्रश्न बनते हैं मैथ में, ठीक है। याद रखना 1.5 घंटे का समय है, 100 प्रश्न करने हैं, ठीक है। पेपर आता है इसका मीडियम लेवल का, मीडियम लेवल रहता है इसका पेपर, ठीक है। जो पेपर का लेवल रहता है वो मीडियम लेवल रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, 100 प्रश्न है, 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो मीडियम पेपर रहता है। सिंपल भी नहीं रहता, मीडियम लेवल रहता है मेरे प्यारे साथियों। कांस्टेबल
के जो पेपर होते हैं ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, थोड़ा सा उससे अपर ग्रेड का रहता है, उससे एक स्टेप ऊपर रहता है इसका पेपर है, ठीक है। तो स्पीड का गेम है दोस्तों, जो स्पीड में जीत गया वो मतलब विजेता। अब इसकी तैयारी कैसे करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए हम एग्जामपुर परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया परिवर्तन बैच। 25 से ज्यादा कोर्स हैं इसमें परिवर्तन बैच में। ये परिवर्तन बैच क्या है, आपको लेना क्यों जरूरी है? क्यों लेना जरूरी है कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर में वैकेंसी आएंगी, तो परिवर्तन बैच के जरिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। और एक बच्चा एक पेपर तो देता नहीं है, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भी देगा। 35,000 वैकेंसी अप्रैल में, 35,000 वैकेंसी। यूपीआईएसआई में 8 से 10,000 वैकेंसी। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा कौन सी है? यूपी लेखपाल है, वीडियो है, फॉरेस्ट गार्ड है, जूनियर असिस्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी है। आरआरबी ग्रुप डी की बाबा 32,000 वैकेंसियों पे भर्ती चल रही है, ये भी आप एग्जाम देते हो। रेलवे के एग्जाम देते हो, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, है ना, रेलवे के एग्जाम देते हो आप। बिहार दरोगा की 19,000 वैकेंसी। एसएससी जीडी देते हो, अक्टूबर नवंबर में एसएससी जीडी। एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, आपको पता ही है 2025 का। तो इनमें से लगभग लगभग आप मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो 10 में से कम 7 8 परीक्षाओं की तो तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा थोड़ा ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, कम से कम 7 8 परीक्षाओं की तो तैयारी करेंगे। तो इस बैच के जरिए आपकी सारे एग्जामों की तैयारी हो जाएगी। इस बैच परिवर्तन बैच इस इकलौता बैच ऐसे है, इकलौता बैच ऐसा है जिसके जरिए आप सारे एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। प्राइस बहुत रीजनेबल है, 499 रुपए में। आपको पता ही है कि कुछ भी नहीं आता, एक महीने का रिचार्ज भी लगभग लगभग इतने का ही होता है ना। 2 महीने का रिचार्ज तो इतने का ही होता है मोबाइल का। तो आपको कितने बेनिफिट है, आप सारे एग्जामों की तैयारी मात्र 499 रुपए में कर सकते हैं। 499 देने हैं सारे, ये सारे आपको बैच मिल जाएंगे। परिवर्तन बैच से इतने सारे बैचों की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे साथियों। 7 दिन से इस बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी ये बैच ले लेना, पहली खासियत। दूसरी खासियत लाइफ टाइम वैलिडिटी है। दूसरी खासियत क्या है? लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब समझ में आ गई? मतलब ये बैच लेने के बाद फिर कोई बैच लेने का आपको जरूरत नहीं है। तीसरी खासियत, हमारे स्पेशल बैच भी आपको मिल रहे हैं, शिकारी बैच भी मेरा इसमें आपको मिल जाएगा। तीसरी खासियत। चौथी खासियत है, विपुल 10 का प्रयोग करोगे, विपुल 10 कोड का प्रयोग करोगे तो और प्राइस कम हो जाएगा। विपुल 10 कोड का प्रयोग करोगे तो और प्राइस कम हो जाएगा मस्त तरीके से, और प्राइस भी कम हो जाएगा। विपुल 10 अगर कोड लग रहा है तो आप इसको यूज कर लेना, बस मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो सूचना मैंने दी है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी, और इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके आप अपनी तैयारी को आगे सुनिश्चित करें, अपने तैयारी बेहतरीन करें, और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तब मौज है। एक बार नौकरी लग जाए फिर तो भाई साहब, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताना कि कौन कौन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और किस किसने परिवर्तन बैच ले लिया, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का सेशन यहीं समाप्त कर रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कि, है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सारे एग्जामों से संबंधित ऐसी वीडियो मेरी आती रहेंगी। चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।